धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। श्रवण भक्त हनुमान है और जपो राम का नाम, रामचरण के दास हैं और अतुलित बल के धाम, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय कपीश अंजनी के लाला और कालों के तुम कालों काला, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अतुलित बल के धाम हो, पवन पुत्र है नाम। श्राद्ध पक्ष की दशमी है और 10 दिशाओं में तुम्हें करूं मैं प्रणाम। 10 दिशाओं में आपका प्रवाह रहता है, चारों युगों में आपका नाम पवन पुत्र चलायमान रहता है। आपके बिना जीवन ही नहीं, ये जीवन आप से चलता है। घर प्राण वायु धरती पे नहीं तो हर पल जीव यहाँ मरता है। तो जीव को चलाने वाले हैं महावीर हनुमान, और जीव में आत्मा उनको राम जी जान। तो इस पंच तत्व की देह में और आत्मा श्री रघुवीर और मन रूपी हनुमान है और श्रवण भक्त रघुवीर। हनुमान जी श्रवण भक्त हैं और श्रवण करने के लिए हमें कान चाहिए। हमारे कर्ण, हमारी आत्मा इस पंच तत्व में जब तक हमारा जीवन है, हम ईश्वर की चरित्रावली को, ईश्वर के नामों को श्रवण करते हैं तो अधोगति होती नहीं, सदगति हो तत्काल। श्रवण भक्ति से टल जाते हैं देखो सारे काल। संकट मोचन नाम तुम्हारा, श्राद्ध पक्ष में याद किया। श्राद्ध पक्ष में हनुमान को जो कोई करता याद, और पवन पुत्र सुनते हैं देखो एक पल में फरियाद। हनुमान जी पूरे मृत्युलोक में पवन बन करके विचरण करते रहते हैं, और जो भक्त जो भी संकेत या जो भी अपनी मनोकामना हनुमान जी को बताते हैं, हनुमान जी पूरा कर लेते। तो श्राद्ध पक्ष में हनुमान जी एक चुंबक है, और वो चुंबक के ही चिपकता रहता है। तो राम त्रिलोक के बड़े चुंबक,
और उस चुंबक के चिपके हनुमान और चरण चापते रहते हैं और नाम उनका अतुलित बलधाम। तो चुंबक के भी कोई चुंबक चिपकता है क्या? चुंबक के तो लोहा चिपकता है। हवा के भी कोई हवा चिपकती है क्या? लेकिन राम नाम हवा के भी चिपक जाता है। तो राम नाम उच्चारण कीना और हनुमान के चिपके रहना। घर चिपकाना हो हनुमान के तो राम नाम चिपकाओ, जब तक जीवन आपका राम नाम गुण गाओ। तो राम नाम को अपने मुखार बिंद से जो उच्चारण करते रहते हैं और राम का ध्यान करते रहते हैं, हनुमान जी उनके चिपक जाते हैं और राम से सिफारिश कर देते, बिना सिफारिश हो नहीं। और जगत में किसी का काम हनुमान जब करे सिफारिश तो पूरा करते राम। राम कतन्नी हाथ में राखे गो हनुमान, इतनी अतुलित बल के और बने हुए हैं धाम। ओम ओम मरकट बदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता राम दूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम। तो हनुमान जी महाराज पवन है। इस श्राद्ध पक्ष की मंगलवार की 10वीं और एकादशी की वाणी है। अब हनुमान जी तो खुद ही हवा है और जितने भी पितृलोक में पितर हैं उनके भी शरीर नहीं है, वह भी हवा है। तो हवा हवा से जब मिले और गंदी हवा सब त्याज्य और शुद्ध हवा लिपटे हनुमान से तो तुरंत मुक्त हो ही जात। इसलिए मुक्ति का साधन श्रवण भक्ति है। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण है, गीता है, रामायण है और श्रीमद् भागवत है। श्राद्ध पक्ष में श्रवण भक्ति का बड़ा महत्व है। 12 महीने ही श्रवण भक्ति का महत्व है। नवरात्रों में तो श्रवण भक्ति नवदा भक्ति बन जाती है। तो पितरों को अगर करना हो मुक्त तो श्रीमद् भागवत श्रवण करा दीजिए। घर श्रवण करे वह पितृ पवन तो राम से पवन मिला दीजिए। तो हनुमान जी उन सब हवाई पितृ आत्माओं को राम जी की सिफारिश से जीवन मुक्त करा देते। तो बताओ कितनी बड़ी गुप्त रहस्य को खोल रही है वाणी। कलयुग में श्रद्धा से सुन लो सारे जगत के प्राणी। श्राद्ध पक्ष में हनुमान से विनती करो तत्काल, पितृ मुक्त हो जाते हैं ये आंखों देखा हाल। जो भी हवा शुद्ध होएगी चिपक जाए हनुमान, जब उनका गण बन जावे तो मुक्त करे भगवान। जब हनुमान जी का गण बनने का सौभाग्य उस हवा को मिल जाता है तो हनुमान जी की कृपा से वह हवा कैसा भी पितर हो जीवन मुक्त राम जी कर देते। और हवा अगर वह गंदी हो और चाल भी उसकी मंदी हो और जीवन मृत्यु के बीच में देखो छेद की संधि हो तो पापों की संधि को और चिपके नहीं रे हनुमान, अधोगति में भ्रमण करे बोले श्री हनुमान। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे से तो शुद्ध पवन ही चिपक सकते। तो जो अपित्र आत्मा है पितृलोक से भगवान के का चिंतन करती हो, भगवान के पास जाना चाहती हो, जीवन मुक्त होना चाहती हो और उनके वंशावली वंशज उन्हें जीवन मुक्त कराना चाहते हो तो हनुमान जी से प्रार्थना करें। पवन पुत्र हनुमान ही देते हैं वरदान और पवन ही जीवन मुक्त कराती और कृपा राम भगवान। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कैसा भी पितरो, कैसी भी जिंद भूत पिशाच यक्ष डाकनी शाकनी कोई भी गर योनी हो, कर हनुमान कृपा उसे मिल जावे। तो हनुमान की कृपा होए तो राम से जीवन मुक्ति पावे।
हनुमान की कृपा के बिना राम कृपा नहीं करते, और राम कृपा के बिना बैतरणी नदी से पार होना संभव नहीं है, चाहे श्राद्ध पक्षी क्यों न हो। श्राद्ध पक्ष में कीजिए याद सदा रे हनुमान, हनुमान ही करते हैं और पितरों का कल्याण। भक्तों का कल्याण करे वो पवन पुत्र कहलाते हैं, और जिस पे हो जाए हनुमान कृपा तो राम से उसे मिलाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में हमें श्रवण भक्ति करनी चाहिए, चाहे हम गीता के पाठ का श्रवण करें, श्रीमद् भागवत के पाठ का श्रवण करें, या रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करें, या 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, या किसी भी चरित्रावली का, जो ईश्वर की चरित्रावली है किसी भी धर्म में हो, उसका पाठ करें, उसका श्रवण करें। श्रवण करें और मनन करें और सुनते रहें चुपचाप, तो अपने आप पितृ जीवन मुक्त हो, कट जाते हैं पाप। इस कारण ये वाणी है गूढ़ गिरा गंभीर, और समझ सके नहीं कृपा बिन जब तक हो ये रघुवीर। जब तक राम जी की कृपा न हो तब तक हनुमान जी की कृपा होना संभव नहीं है, और हनुमान की कृपा के बिना राम जी कृपा करते नहीं है। तो राम जी हमारी आत्मा है और हनुमान हमारा मन है। तो आत्मा और मन, इनको हम 10 इंद्रियों में जब चलायमान करें, जब हवा की तरह इन्हें उड़ाएं, तो हंसारूढ़नी सरस्वती शुद्ध बुद्धि के साथ उड़ाएं। तो शुद्ध बुद्धि के दाता हैं और श्री गणेश भगवान। जब तक कुमति रहेगी तो दरिद्र होए इंसान। तो कुमति हर मनुष्य को दरिद्र बना देती है, और सुमति हर मनुष्य की मनोकामनाओं को पूरा कर देती। बस इतना ही अंतर है। तो जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमत तह विपत निदाना। जहां कुमति होगी वहां पर संकट होंगे, जहां सुमति होगी, एक मत होगा, वहां पर धन धान्य की वर्षा होती रहे। तो ये श्राद्ध पक्ष है, और पितृलोक से पितृ हवा के रूप में पितृलोक से मृत्युलोक में आते हैं, और अपने वंशों में आकर के और देखते हैं कि हमारे वंशज भगवान की भक्ति में, और देखो कितने लगे हुए। गर भक्ति उन्हें दिख जाती है तो मंगल उनके होए घने, और गर भोग विलास में लिपटे पितृ वहां, तो उन वंशों में संकट भारी हो। चाहे नर हो या कोई नारी हो, और आफत की देखो सारी हो। तो जितने संकट जगत में उन वंशों पर होए, जो भोगों में फंसे हुए और दल दल रूपी होए। तो जो भोगों में फंस करके दलदल बन जाते हैं, उनकी जिंदगी भी कीचड़ और दलदल बन जाती। और जो भगवान की भक्ति में रहता है, शुभ कर्म करता है, उनके पितृ जीवन मुक्त होकर के बैकुंठ को चले जाते। श्रवण भक्ति हनुमान जी करते हैं। पूजा पाठ करे नहीं, किसी गुरुकुल का नहीं ज्ञान, किसी गुरु के पास गए नहीं, और फिर भी है विद्वान। ज्ञान के सागर हैं, गुण के सागर हैं, और देखो हनुमान तो अतुलित बल की गागर हैं। तो अतुलित बल उनमें श्रवण भक्ति करने के बाद आया है। अतुलित बल न ब्रह्मा के पास है, अतुलित बल न विष्णु के पास है, अतुलित बल न शंकर के पास है, लेकिन हनुमान जी के पास अतुलित बल है। और अतुलित बल होने के बाद भी वो दास हैं राम जी के चरणों के। तो लेश मात्र भी नहीं घमंड है, राम के चरण दबाते हैं। और श्राद्ध पक्ष में हनुमान के हम गुणगान सुनाते हैं। पवन पुत्र बजरंग बली अब कृपा हमारे पर कर दो, संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट सारे दूर कर दो। पितृ भी जितने विचरण है सबको जीवन मुक्त कर दो, और राम नाम की भक्ति से
और मेरी आत्मा में भी भर दो। श्रवण भक्त में करता रहूं, इतनी कृपा मुझ पर कर दो, और राम कृपा मुझ पर करवा दो, मेरी झोली भी भर दो। श्राद्ध पक्ष में तुम्हें मनाऊं, और श्रवण भक्त मुझको कर दो, और जो शुभ शुभ करना चाहो सब अपनी इच्छा से आप कर दो। इस कारण बजरंग बली तुम्हें और वाणी कलयुग में मनाती है, और 1.25 अरब भारत वालों के और संकट तुम्हें बताती है। इस भारत को श्री राम का और राज मुकुट फिर से कर दो, और जगत गुरु बन जाए भारत, ऐसी शक्ति भारत भर दो। अवतार कलंकी यहाँ कर दो, जो कुछ करना है सब कर दो, और आपकी बात मानते हैं उन राम से इस भारत को भर दो। घर घर में राम जी हो जाएं कलयुग में, ये हमारी इच्छा है। क्योंकि आप श्रवण भक्त हो तो सुनवाई कर ही रहे होंगे। आज विजयदशमी का दिन है। श्राद्ध पक्ष पुनर्पुष्य नक्षत्र में चंद्र कर्क में जान, और बुधवार को पुष्य पड़े तो विष्णु उनको मान। बुधवार कल है कलयुग में, और बुधवार के दिन 21 तारीख होगी, 20 तारीख आज है। तो पुष्य नक्षत्र के स्वामी भगवान विष्णु हैं, और बुद्धि को देने वाले भगवान गणेश हैं, और अतुलित बल और राम की कृपा करवाने वाले हनुमान जी हैं। तो पुनर्पुष्य और पुष्य के मध्य में 10वीं एकादशी में पाए अजब गजब का योग पड़ गया, भारत जगत गुरु बन जाए। तब हनुमान जी बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास चले गए। वानर रूप देख कर हर्षित विष्णु भगवान, भोलेनाथ ये रूप तुम्हारा और किस कारण गति जान। ये कौन सा रूप बनाया भगवान शंकर आपने? आप तो मेरे नाभि कमल में रहते हो, और ब्रह्मा वेद पाठ सुनाते हैं क्षीर सागर में, और आप हनुमान बनकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आज क्यों आए हो? महाराज कलयुग की काली मां और लेना पड़े अवतार, तब जाकर के होएगा कलयुग में भारत का उद्धार। कोई राजा प्रजा से काम नहीं, और देखो अब क्या चलता है। रोज उदय सूरज होता और अस्ताचल में ढलता है, और पाप यहाँ पर उदय हुए और अधर्म की परछाई है। इसको हटा दो विष्णु भगवान, ये श्राद्ध पक्ष गति पाई है। बुधवार में पुष्य नक्षत्र का आना, और नवरात्रा 26 सितंबर को हस्त नक्षत्र आना, कन्या राशि का नक्षत्र है, हस्ती बनेगी भारत की। अजब गजब का योग है, और आप पधारो नाथ, क्या स्वरूप हो आपका, और दर्शन कराओ मुझे ता। आपकी चरित्रावली की, आपकी लीलाओं का थोड़ा सा रहस्य तो हमें भी दर्शन करा दो। आ गए आपके क्षीर सागर में, और खीर यहाँ हम खाएंगे। गुणगान विष्णु भगवान के और हनुमान यहाँ गाएंगे। जब तक गुणगान करूं मैं आपका, और मुझको छवि तुम बतला दो। कैसी छवि हो कल की अवतार की, झलक हमें भी बतला दो। भगवान विष्णु ने कहा, आप वानर तो हो, शिव रूप हो, पर बहुत चतुर हो, इसीलिए चारों युग में आपका प्रताप है। तो देखो झलक अब थोड़ी सी, और मैं ही लूंगा अवतार। और कलयुग के जितने कलंक हैं, और नश्वर करूं तत्काल। सारे कलंकों को नष्ट करने के लिए मैं कलंकी अवतार बनकर भारत में अज्ञात ज्ञात संबलपुर जाना, और जन में देखो कल की भगवाना। और रूपाखंड रूप गति होई, जान सके नर नारी न कोई। संत साधु ब्रह्मवेता
जान सके नहीं कोई। कलयुग में कल की अवतार की कैसी ये छवि होए। संबलपुर में ही सभी का लगा रहेगा ध्यान। पर कहाँ है संबलपुर, कैसा संबलपुर है जहाँ जन्मेंगे भगवान। ब्राह्मण वंश के अंदर देखो जन्मे कल की अवतार। कलयुग में कर देगा भारत का उद्धार। तो कल के अवतार का जन्म भारत में होगा, अष्टमी और नवमी तिथि को होगा। और अजब गजब का, फिल्मी से ज्यादा सुंदर है, सब हीरो धरे रह जाएंगे। मखमल की रजाई में देखो कल की भगवान सो जाएंगे। चंचलता इतनी है उनमें और रास रसिक अवतार। नाच नचैया कल की अवतार है और कृपा करे तत्काल। भारत भूमि नचेरे भगवाना। और ऐसा अवतार फिल्म में जाना, फिल्म का अभिनेता भी शर्मा जाएगा कि इतना अभिनय जानता, इतना नृत्य नचेरा है। और भारत में देखो कलयुग में और आया नया सवेरा है। सब अंधकार हट जावेंगे, कल की प्रकाश हो जावेगा। जितने कलंक भारत में है सब नाम निशा मिट जावेगा। ऐसी झलकी हनुमान ने देखी और वाणी देखो आई है। और शाद पक्ष की दशमी को और झलक विष्णु दिखलाई है। दीनानाथ है दीन बंधु, सब गरीबों के संग नाच रहे। और कोई गरीब भारत में नहीं होगा, सब रंग राजा सारूप रहे। सारे रंग, सारे गरीब राजा जैसा जीवन जीने लग जाएं। सुख और समृद्धि की बरसात भारत में होने लग जाए। भारत सोने की चिड़िया बन जाए। यहाँ पर अन्न और धन की कोई कमी न रहे। सवा अरब भारतीय प्रसन्न रहे, खुशहाल रहें और भगवान के चरणों के प्रति आसक्त रहें। ऐसा समय कलयुग में, कल की अवतार के समय भारत में आएगा। हल्की सी ही झलक दिखाई और विज्ञान रूप प्रगटाई। विष्णु नाम हमारा जानो और विष्णु के घर हमरो मानो। विष्णु ब्राह्मण के यहाँ पर हमारा जन्म हो और विश्व का अणु, और ऐसा अणु हमारे पास है कौस्तुभ मणि से भी ज्यादा चमकीला अणु मेरे संग है। और उसमें नवदा भक्ति के देखो 9 तरह के वहां रंग है। ऐसा रंग डालूं यहाँ और सब हो जाए सफेद। मानसरोवर झील में मोती कौवा के, तो कौवा मोती खा रहा है अभी कलयुग में, लेकिन फिर हंस दाना चुगेंगे मोती का और कौवों का तो नाम निशान नहीं देगा। कौवा वह है जो ऊपर से भी काला है और अंदर से भी काला है। मतलब भ्रष्टाचार का बोल यहाँ बाला, कलयुग में भोला कौवा काला। अरे बिना माल के काम नहीं करता है बेटा लाला। तो सारे पद पर लाला बैठे हैं और दिल के काले बैठे हैं। और काले काम करे सारे, वो सारे जगत में फैले हैं। तो कौवा उनको जानिए जो काले काम दिखाए। और जब कल की अवतार आवे तो कौवा नजर न आए, तो कौवा नजर ही नहीं आएगा। अभी तो सब सारे संसार में कौवों का बोलबाला है और बुरी नजर वाले सबका मुंह काला है। तो इसलिए भी तो सारी बुरी नजर रखने वालों का मुंह काला है, कौवे के समान है। और जब आवेगा नंदलाल यहाँ और विष्णु रूप प्रगटावेगा, तो सारे कालेपन को कौवों को
और हंस यहाँ बनावेगा। तो हंस बना दे कौवों को, वो कल की अवतार है। और हंस बनने के बाद जाति का बहिष्कार हो जाता है, क्योंकि न कौवा रहा न हंस रहा। अब जाए किधर तत्काल। अब हंस की भाषा कौवे को नहीं आती और कौवे की भाषा हंस को नहीं आती, तो क्या करे। तो कल की अवतार उन हंसों को और अपने संग नचाएंगे, और सारे भारत के कलंक देखो कल की अवतार हटाएंगे। भ्रष्टाचार, गरीबी, आतंकवाद, हिंसा और नहीं कहीं नाम निशान। जिधर देखो भारत में उधर दिखे भगवान। तो भारत में भारत का हर नागरिक जिधर देखेगा, चाहे वो जमीन को देखे, आसमान को देखे, पृथ्वी को देखे, धरातल को देखे, नवग्रहों को देखे, सूरज को देखे, चंद्रमा को देखे, आकाश को देखे, पाताल को देखे, सब तरह उसे कल की भगवान नजर आएंगे। रोम रोम रज रज में और कण कण में भगवान, ऐसी झलक देख रहे हैं वैकुंठ में हनुमान। अद्भुत चरित्र, अद्भुत ये वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। श्रीमद् भागवत से जैसा और दे रहे हनुमान को ज्ञान, और विष्णु लीला कर रहे दर्शन करे हनुमान। कल की भगवान के दर्शन हनुमान जी वैकुंठ में कर रहे हैं, वाणी उसका दृश्यांकन करवा रही है। तो ऐसे भगवान कलंकेश्वर का भारत में आगमन शुभ होगा, भक्तों का कल्याण होगा, दीन बंधु होंगे। तो दीन का मतलब है दीन दयाल विरद संबारी, हरो नाथ मम संकट बारी। ये चौपाई सारे भारत के लिए वाणी बोल रही है। हनुमान जी ने राम जी की गोदी में डाली कि आप सारे भारत की सिफारिश को स्वीकार करें, क्योंकि भारत में न कोई राजा है न कोई प्रजा है, सब कुछ है जो राम जी हैं। और राम जी से सिफारिश करने के लिए हनुमान जी इस समय बैकुंठ में खड़े होकर के आपकी झोली में एक ही प्रार्थना डाल रहे, कृपा करो रघुवीर खड़े रे हनुमाना, कल युग में आप बनोगे कल की भगवाना। और राम दुहाई चले भारत में भारी, और राम नाम करे भारत के नर नारी। ऐसा सुफल योग भारत में आवे, और सदी 21वीं में कल की प्रगटावे। हनुमान को झलक दिखाए राम तन पावा, विष्णु का रूप कल की बन जाओ। भगवान विष्णु कलंकेश्वर हो गए, खुशबू उड़ने लगी, भगवान हनुमान जी भी गदगद हो गए। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। दर्शन कल की हो गए, हुआ कल की अवतार। हनुमान के हृदय में लगा कल की दरबार। राम दरबार और कल की दरबार हनुमान जी के हृदय में, वक्ष स्थल में, उनकी आत्मा में, चारों युगों में समाहित रहता है, प्राण प्रतिष्ठित रहता है। जब दर्शन किए हनुमान ने, प्रसन्न कल की भगवान। जो भी ले हनुमान नाम तुम्हारा, कल युग में उसका हो ये कल्याण। श्राद्ध पक्ष की वाणी है, झलक कल की भगवान। जो भी देखे झलक को उसका हो कल्याण। सारे पितृ जीवन मुक्त हो, नहीं कोई रहे कलेश। सत्य शेष यहाँ पर बचे, बाकी सब अवशेष। इसलिए जब हनुमान जी महाराज की और कलंकी भगवान की श्राद्ध पक्ष में वाणी आती है तो सारी दुरात्माओं की श्राद्ध हो जाते हैं और सत्य आत्माओं की जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए यह प्रसंग अद्भुत बड़ा। श्रीमद् भागवत सार गीता का ये ज्ञान है, और इसमें कल की अवतार, 4 वेद से 18 पुराण और रामायण गति जान, और इन सब में सदा ही बसते देखो कल की भगवान। इसलिए कल की भगवान ईश्वर की चरित्रावली में रहते हैं। ईश्वर हमारी आत्मा में रहता है और हमारे मुखार बिंद से हमें उस
उच्चारण को, उनके नामों के उच्चारण को करते रहना चाहिए और हमारे मन को और 10 इंद्रियों को उसमें रमण करवाना चाहिए। जो रमण करे आत्मा में परमात्मा जैसा होए और मुक्ति उनको निश्चित मिले और सर्व सिद्धि गति होए। सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। ईश्वर की कृपा मिलने के बाद फिर शेष कृपाओं की कोई जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए हनुमान जी और भगवान विष्णु का पुनर्पुष्य और पुष्य नक्षत्र में वार्तालाप का संक्षेपक प्रसंग सुनाया। इस प्रसंग को सुनने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, सुनने और सुनाने वालों को शांति मिलती है। ग्रह क्लय और क्लेश, रोग, भय, कर्ज, मुक्ति और जितने भी अभाव अभियोग हैं, अकाल हैं, सब अकाल मृत्यु भी नष्ट हो जाती। इतना शक्तिशाली ये प्रसंग हनुमान जी ने मंगलवार को श्राद्ध पक्ष में सुनाया। तो 20 हो गए। तो 20 में सारी दानवता और सारे अभाव अभियोग शून्य हो गए और 2 ही बचे, एक मन बचा और एक राम बची आत्मा, ब्रह्म बचा। तो ब्रह्म राम जी हैं, आत्मा है, और मन हनुमान है। माया और ब्रह्म का मिलन होने के बाद फिर शेष बचता क्या है। इसलिए ये प्रसंग पूरा हुआ पितृ कल्याण, भक्तों का कल्याण हो, भारत का कल्याण। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान, जय कल्कि भगवान।